डेंगू जो है एक ऐसा मर्ज़ है कि जो बहुत तेज़ी से फैलता है। ये जो डेंगू का जो मच्छर है ये कितने टेम्परेचर तक रहता है? क्या स्प्रे करवाने के बाद हमें इस चीज़ की तसल्ली रख लेनी चाहिए कि अब डेंगू का मच्छर नहीं आएगा? इसकी डेंगू की निशानदही आप उससे कर सकते हैं कि डेंगू के बुखार में एक तो बुखार बहुत तेज़ होता है। ये जो शरबत है ये आपके निज़ाम को भी ठीक करता है, आपकी इम्यूनिटी भी पैदा करता है और भूख भी इससे लगती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट फैरा फैज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है। अगर आपको डेंगू हो गया है तो घर में इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है और इसके साथ साथ आम बुखार और डेंगू के बुखार में फ़र्क क्या है, क्या स्प्रे करवाने के बाद आप डेंगू से महफूज रह सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आज की इस वीडियो में हम आपको डेंगू का वो स्पेशल इलाज बताएंगे जिसको पूरा पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से फॉलो कर रहा है। आखिर वो कौन सी दवाई है जिसको आप घर में बैठकर भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप घर में तैयार नहीं कर सकते तो घर बैठ के मुफ्त हासिल तो कर ही सकते हैं। तो चलें चलकर बात करते हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब से। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत सी नाकाबिले फरामोश शख्सियात से नवाजा है। इन लोगों की मेहनतें हैं कि इस मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा है और इनकी मेहनत और फलाह व बहबूद के नतीजे में हुकूमत ने इन्हें हिलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब। आज हम इनसे बात करेंगे डेंगू के ऊपर और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन्होंने एक ऐसा सिरप तैयार किया है जिसको पीकर डेंगू से बचाव हासिल किया जा सकता है। तो आज सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेंगू से, और मुझे ये बताइएगा कि डेंगू 2011 में भी फैला और बहुत ज़्यादा तादाद में फैला, और अब भी जिस तरह से डेंगू फैल रहा है जी। इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? बात यह है कि डेंगू जो है एक ऐसा मर्ज़ है कि जो बहुत तेज़ी से फैलता है अगर मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाएँ, जिसमें फ्यूमिगेशन है, स्प्रे है, और वो हमने किया नहीं। इस साल भी बिल्कुल नहीं हुआ, पिछले सालों में भी नहीं हुआ। 2011 में जब डेंगू फैला था और उससे बहुत ज़्यादा हज़ारों लोग मुतासर हुए थे और उसमें से 500-600 लोग उनकी डेथ्स हुई, तो उस वक़्त भी हमने माशाल्लाह प्रिवेंटिव मेजर्स भी इख्तियार किए थे। तो फिर हमने उस वक़्त इंट्रोड्यूस करवाया था शरबत पपीता। ये जो डेंगू का जो मच्छर है ये कितने टेम्परेचर तक रहता है हमारे? ये मच्छर जो है ना बड़ा डिफरेंट किस्म का, वक्री किस्म का मच्छर है। ये नफासत पसंद मच्छर है। ये सुबह के वक्त आपको काटता है, सुबह सूरज निकलने के फ़ौरन बाद या शाम को सूरज गरूब होने से पहले, और ये साफ पानी में रहता है। मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ साफ पानी हो वहाँ वो पलता फूलता है। क्या स्प्रे करवाने के बाद हमें इस चीज़ की तसल्ली रख लेनी चाहिए कि अब डेंगू का मच्छर नहीं आएगा? देखें जी, मुनासिब हद तक तो बचा जा सकता है ना। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं सारे कि प्रिवेंटिव मेजर्स हों, खुला पानी ना हो, और इस तरीके से जहाँ डेंगू का लार्वा होने का खदशा। देखें पहले हमारे घरों में जाके वर्कर्स आती थी, वो देखती थी कि किसी कूलर में पानी तो नहीं है, कोई बर्तन में पानी तो नहीं है, आके देख के वो बाकायदा नोट करके जाती थी। फिर नोटिस भेज दिया जाता था कि आपके घर से डेंगू का लार्वा पाया गया है। एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो सेहतमंद है कितना प्लेटलेट काउंट होना चाहिए? देखें 1.5 लाख से 4 लाख तक नॉर्मल रेंज है। अगर 150 से कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कम हो रहे हैं, क्योंकि डेंगू में जो है ना हेमरेजिक शॉक भी हो जाता है। आपके प्लेटलेट्स, आपके ब्लड सेल्स की टूट फूट शुरू हो जाती है। प्लेटलेट्स जब बहुत गिर जाएं तो फिर आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उस हालत में फिर प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन लगाना पड़े। बहुत कम डेंगू के मतलब इस हालत में घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डेंगू के 90% केसेस तो खुद ब खुद ही आराम करने से, फ्लूइड इनटेक, आपको जब डेंगू का मर्ज़ हो जाए फ्लूइड इनटेक बढ़ाना चाहिए, सॉलिड फूड कम लेनी चाहिए। तो इस तरीके से ज़्यादा पीने वाली चीज़ें, जो फ्रेश जूसेस वगैरह और सूप वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें। बुखार नॉर्मल इंसान को भी हो जाता है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो डेंगू के बुखार में और दूसरे बुखार में फ़र्क क्या है? इसकी डेंगू की निशानदही आप उससे कर सकते हैं कि डेंगू के बुखार में एक तो बुखार बहुत तेज़ होता है, 104-105 तक बुखार पहुंच जाता है, और दूसरा हड्डियाँ टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, तो साथ फिर उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं।
तो ये जहन में रखना चाहिए। जैसे कोरोना में भी हमने यही बात की कि हर बुखार जो है ना, हर फ्लू कोरोना नहीं है, इसी तरीके से हर बुखार जो है ना वो डेंगू नहीं है। सर अगर हमें मच्छर काटता है, खुदा ना खास्ता डेंगू का, तो कितने अरसे बाद हमें सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं? जब वायरस आपके अंदर जिस्म में दाखिल होता है 2 दिन के बाद आपको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। दवाई का जायका कैसा है ये? बहुत अच्छा जायका है। अब मीठा आप पी के या- देखें, आप पी के देखें, ज़रा टेस्ट करें, बहुत ही मीठा है। अच्छा सर, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, शहद जैसा इसका कलर है, हाँ। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई डेंगू में मुब्तला नहीं है, क्या वो भी? थोड़ा सा चेक के देखें ना, आपको पता चल जाएगा। चख के देखती हूँ। वैसे पपीता मैंने जिंदगी में कभी खाया नहीं है। ये देखें, बहुत मीठा है। बहुत मीठा है। हाँ, तो ये हमने इस तरीके से इसका जायका बनाया है। अगर आप पपीते के पत्तों का जूस वैसे निकाल लें तो वो बहुत कड़वा होता है, वो पी नहीं सकते। तो जो अगर डेंगू में मुब्तला नहीं है, क्या वो ये सिरप पी वो भी सकते हैं? एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। ये आपका देखें ना, डेंगू में क्या होता है, एक तो बुखार होता है, फिर आपका मैदा निज़ाम निज़ाम ख़राब हो जाता है। ये जो शरबत है ये आपके निज़ाम निज़ाम को भी ठीक करता है, आपकी इम्यूनिटी भी पैदा करता है और भूख भी इससे लगती है। ये शरबत पपीता ये बनता है किससे? ये पपीते के पत्तों से बनता है। पपीते को पत्तों का अर्क निकाल के हम इसको बनाते हैं। और ये मैं आपको क्या बताऊं कि माशाल्लाह ये प्लेटलेट्स बनाने वाली मशीन इसे कहा जा सकता है। क्या आप इस्तेमाल करते हैं? आपको डेंगू हो गया है या आपने डेंगू से बचना है तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। आपके ब्लड जो CBC पिक्चर है जो डेंगू में ख़राब हो जाती है, आपके प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह भी कम हो जाते हैं, तो वो इसके से नॉर्मल हो जाते हैं। पपीते के पत्तों में अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा रखी है कि पपीते के पत्तों में एक ऐसे अनासर पाए जाते हैं जिसमें पापेन एक एंजाइम है, उसमें 212 अमाइनो एसिड्स हैं और उसमें विटामिन्स A, B, C, D, E और K पाया जाता है। और ये इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त सारे बढ़ाते हैं और आपके जिस्म को, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि एक पैनिक की सिचुएशन इस टाइम क्रिएट हो चुकी है पंजाब में, ख़ासतौर पे अपर पंजाब में। तो उसी के हल के लिए ये जो पपीते का शरबत है ये आप लोग मंगवा सकते हैं। सर इसको मंगवाने का अगर तरीकाकार आप हमारे देखने वालों को ये देखें, हम 449 जहांज़ेब ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ से आपको मिल सकता है। यहाँ हमारे जो मैनेजर हैं मोहम्मद इशफाक उनका नाम है, उनका टेलीफोन नंबर 0300 941 7290। सर ये बताइएगा कि इसकी कितनी खुराक जो है वो लेनी चाहिए? एक खाने का चम्मच सुबह दोपहर शाम 5 दिन के लिए। बुखार के दौरान अगर आपके प्लेटलेट्स 20,000 तक गिर जाते हैं तो आपने 2 खाने के चम्मच हर घंटे बाद लेने हैं 5 दिन तक। ठीक है। अगर आपके प्लेटलेट्स 50,000 तक हों तो 2 खाने के चम्मच हर 2 घंटे बाद 5 दिन। बसूरत दीगर 2 खाने के चम्मच हर 3 घंटे बाद। तो आपका मतलब ये है कि 2 खाने वाले चम्मच जो बड़े चम्मच हैं वो सुबह दोपहर शाम आपने 3 दफ़ा, ये जनरल इसकी डोजेजेस है। ठीक है। और सर ये कितने अरसे तक लेना है? 5 दिन, 5 से 7 दिन आप लें तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। और बच्चे हैं जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। जी तो व्यूअर्स, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी और जो तदाबीर डॉक्टर साहब ने बताई हैं अगर हम उन पर अमल करें तो इन तमाम तर बीमारियों से बच सकते हैं। और अब हम बताएंगे ये शरबत पपीता जो है आप घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए आपको हमारा फूड बोर्ड का चैनल देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।